हेलो हाय नमस्कार दोस्तों साथियों मित्रों। हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रूणी परिवर्धन या भ्रूणी विकास। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि एक बहुत सी छोटी कोशिका जिसे कहते हैं युग्मनज, उससे एक शिशु का निर्माण कैसे हो जाता है, वही आज जानना है। तो देखिए ये संरचना है भ्रूण की। और ये अब इसमें होगा क्या, यहाँ है ये अंडाणु और इधर से आया शुक्राणु, दोनों मिल गए और दोनों मिलकर बना लेते हैं युग्मनज। ये है युग्मनज, ठीक। अब युग्मनज में ही होगा क्लीवेज, विदलन होता है। विदलन मतलब अब इसकी कोशिकाएं धड़ाधड़ विभाजित होंगी, समसूत्री विभाजन होगा इसमें। तो ये बनेगा, इसमें 2 कोशिकाएं बनी, फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 8 ठो बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अब 16 ठो बन जाएंगी। अब क्या होगा, ये आकर इसी से चिपक जाएगा। इसका ये जो बाहरी आवरण है ये है जोना पेलुसिडा। अब ये जो जोना पेलुसिडा आवरण है वो हो जाएगा नष्ट, लाइटिक एंजाइम स्रावित करता है और ये आकर इसी से चिपक जाएगा। तो ये इस क्रिया को कहते हैं अंतर्रोपण इम्प्लांटेशन। देखिए, ये है ओवम, ये है स्पर्म, दोनों का हुआ फर्टिलाइजेशन और बन गया जाइगोट, युग्मनज। जाइगोट में हुआ क्लीवेज, क्या हुआ, क्लीवेज यानी विदलन। अब जैसे ही जाइगोट में होता है विदलन, तो अब ये बन गया मारुला, इसको कहते हैं मारुला। अब मारुला से ये बना लेता है ब्लास्टुला, तो ये हो गया ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला ही गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाता है, चिपका लेता है। इस क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन, अंतर्रोपण। तो यहाँ हो जा रहा है इम्प्लांटेशन, ठीक। अब इसी से आगे बच्ची बनेगा, वही भ्रूण। तो देखिए, भ्रूणी परिवर्धन में अब लिखना शुरू करेंगे कि भ्रूणी परिवर्धन को निम्न चरणों में समझा जा सकता है। और उसमें पहला चरण क्या रहेगा, क्लीवेज, इसको कहते हैं विदलन, हिंदी में विदलन। ये है जाइगोट, ये क्या है, जाइगोट। अब जाइगोट में ही समसूत्री विभाजन होगा, वही क्लीवेज, इसी में क्या होगा, क्लीवेज। और ये अंदर एक ठो कोशिका, ये बाहर ये है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अब देखिए होगा क्या, एक ठो कोशिका है, इससे बन जाएगी 2 ठो, अंदर बन गया 2, और फिर 2 से बन जाएगा 4, और 4 से बन जाएगा 8। तो इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, कोरक खंड,
तो देखिए पहले क्लीवेज कहेंगे किसे। क्लीवेज निषेचन से नहीं युग्मनज में लगातार समकोशिकाओं का धड़ाधड़ विभाजन, जिससे कोशिकाएं बड़ी आकार की नहीं बल्कि छोटी आकार की बनती हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्लीवेज, विदलन, समसूत्री विभाजन होता है इसमें। अब इससे जो ये कोशिका बन रही है, इन कोशिकाओं को कहते हैं ब्लास्टोमियर कोरक खंड। और ये होता कब है, निषेचन के 24 घंटे के बाद, निषेचन के 24 घंटे बाद। ठीक, इसमें होगा क्या, 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। इसी को कहते हैं क्लीवेज। अब इसी का जो दूसरा है, क्लीवेज के बाद जो दूसरा आता है उसको कहते हैं मारुला। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आप लोग ये एक बात याद रखिएगा, क्लीवेज में जो कोशिका रहती है, ये जो जाइगोट है, इससे जो पुत्री कोशिका बनेगी उनमें आकार में वृद्धि नहीं होगा, बल्कि वो आकार में धीरे धीरे छोटी ही होती जाएंगी। और ये जो क्लीवेज होता है ये होलोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब ये जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वो क्षैतिज रूप से होता है, क्षैतिज रूप से कोशिकाएं एकदम पूरी तरह से धड़ाधड़ विभाजित हो जाती हैं। तो ये पहला था। दूसरा लिख लीजिए आप लोग, दूसरा लिखिए मारुला। या फॉर्मेशन ऑफ मारुला भी लिख सकते हैं आप लोग। मारुला या फॉर्मेशन ऑफ मारुला। तो देखिए क्लीवेज के परिणाम स्वरूप 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बनता है, 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बनता है। और ये समूह होता है गोल व ठोस, इसी को कहते हैं मारुला। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि विदलन, युग्मनज में विदलन के परिणाम स्वरूप 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बनता है जो गोल तथा ठोस संरचना का होता है, इसी को कहते हैं मारुला। देखिए इसमें ऐसे रहती हैं कोशिकाएं, ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 2 परतें पाई जाएंगी। एक ठो बाहर है जिसको कहेंगे बाह्य कोशिकीय परत, बाह्य कोशिकीय परत, या इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। इससे बनता है अपरा, ये पहला परत था। और दूसरी परत रहती है अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय परत, इससे बनता है भ्रूण। ठीक, दो परतें पाई जाएंगी, बाह्य कोश की परत और अंतः कोश की परत। बाह्य कोश की परत से बनेगा अपरा, अंतः कोश की परत से बनता है भ्रूण। ठीक, तो अब देखिए निषेचन के 4 से 6 दिन बाद, निषेचन के 4 से 6 दिन बाद मारुला का निर्माण होता है और ये गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। देखिए मारुला का निर्माण हुआ और मारुला कहाँ पहुंच गया है, गर्भाशय में। ठीक, तो ये मारुला के बारे में था। अब आप लोग अगला लिखिए ब्लास्टुलेशन। देखिए ब्लास्टुलेशन अर्थात ब्लास्टुला भवन में होता क्या है। जो ये मारुला है जब ये गर्भाशय में पहुंचता है तो इसकी जो इसकी जो ये कोशिकाएं हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं ग्लाइकोजन युक्त पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेंगी और अपने दोनों परतों के मध्य क्या करती हैं, दोनों परतों के मध्य एक ठो गुहा बना लेंगी। इस गुहा को कहते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। और अब इस अवस्था में जो भ्रूण है, या फिर जो भ्रूण है इसी को कहते हैं ब्लास्टुला,
और ब्लास्टूला के बनने की क्रिया को कहते हैं ब्लास्टूलेशन अर्थात ब्लास्टूला भवन। ठीक, तो लिख लीजिए ये भी। और अगला है इम्प्लांटेशन, चौथा है इम्प्लांटेशन, रोपण या अंतर रोपण, इसको अंतर रोपण भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो जोना पेलुसिडा परत है, कौन सी परत, जोना पेलुसिडा, ये परत नष्ट होने लगेगी यानी समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, ट्रोफोब्लास्ट, ये स्रावित करेंगी लाइटिक एंजाइम, जिससे ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाएंगी और इसी क्रिया को कहते हैं अंतररोपण। ये होता कब है, निषेचन से 1 सप्ताह बाद, निषेचन से 1 सप्ताह बाद। ठीक, तो इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद अगला हेडिंग लिखिए, दूसरे सप्ताह का विकास। अब देखिए दूसरे सप्ताह में होता क्या है, ब्लास्टूला के साथ कई परतें बन जाती हैं, ब्लास्टूला प्लस कई ठो परत बनने लगती हैं और अपरा का भी निर्माण होने लगता है, अपरा निर्माण भी स्टार्ट हो जाता है। और अब देखिए निषेचन से, कब से, निषेचन से 2 माह तक जो परिवर्तन होता है इसको कहते हैं भ्रूण काल। क्या कहते हैं, भ्रूण काल, फीटस पीरियड। और इस समय, अब जो इस समय जो युग्मनज रहता है इसको कहते हैं भ्रूण। अब 2 माह से आगे तक, 2 माह से आगे जो भी परिवर्तन होता है इसको कहते हैं गर्भकाल। और अब भ्रूण को ही क्या कहेंगे, गर्भ, फीटस। ठीक, तो ये लिखने के बाद अब अगला लिखिए गैस्ट्रुलेशन। अगला गैस्ट्रुलेशन। देखिए अगला है गैस्ट्रुला। अब होगा क्या, ब्लास्टूला में ही 3 जनन स्तर बन जाता है, 3 जनन स्तर बन जाता है। और अब ब्लास्टूला को ही कहते हैं गैस्ट्रुला। जब उसमें 3 जनन स्तर बन जाता है तो उसी को क्या कहेंगे, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुला भवन। इसमें 3 जनन स्तर हो गए, तो जो पहला जनन स्तर है ए, इसको कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। अब देखिए एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं, अगर वो देखें तो आँख, आंतरिक कान, आँख, आंतरिक कान, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बाल, नाखून, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक, तो ये सभी आँख, कान, नाक, बाल, नाखून और त्वचा का एक्टोडर्म ऑफ स्किन, ये सभी किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से। दूसरा है मीजोडर्म। तो देखिए अगला जो है मीजोडर्म, मीजोडर्म से बनता है त्वचा की डर्मिस, हृदय, ब्रिक यानी वही किडनी, और दांत का डेंटाइन। दांत का इनेमल बनता है एक्टोडर्म से और डेंटाइन बनता है मीजोडर्म से। हृदय, ब्रिक और एड्रिनल ग्रंथि,
एड्रिनल ग्रंथि। संयोजी ऊतक यानी रक्त किसका बनता है? मेसोडर्म का। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, अंतःकंकाल किसका बनेगा? मेसोडर्म का। ठीक, तो तीसरा लिखिए एंडोडर्म। देखिए इंडोडर्म ये सबसे आंतरिक परत होती है, तो इससे जो आंतरिक भाग होते हैं जैसे आहार नाल का आंतरिक भाग, आहार नाल का आंतरिक परत, मूत्राशय का आंतरिक परत, मूत्राशय का आंतरिक परत, यकृत, अग्न्याशय और ये सभी भाग इससे बनते हैं। क्या क्या? आहार नाल का आंतरिक भाग, मूत्राशय का आंतरिक भाग, यकृत, अग्न्याशय। देखिए फेफड़े का भी ये आंतरिक भाग बनाता है, फेफड़े का आंतरिक भाग, और जो थायराइड, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, थाइमस, इन सभी ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है? इंडोडर्म से। तो गैस्ट्रूला में कितनी परत? 3 परत पाई जाती थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो तीनों परतों से कौन कौन से अंग बनते हैं ये बता दिया गया, ये था। अब अगला जो है वो हेडिंग लिखिए, गैस्ट्रूला से शिशु का निर्माण। देखिए मानव में जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल ये होता है 266 दिन या 9 माह या 40 सप्ताह का। तो जो गैस्ट्रूला से शिशु का निर्माण है, अगर इसको ये 9 माह को हम 3-3 महीनों में बांटें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी इसे निम्न 3 चरणों में बांटा गया है। तो पहला जो 3 महीना है उसको कहते हैं प्रथम तिमाही, यानी फर्स्ट तिमाही। इसका मतलब है शुरू का 3 महीना। अब देखिए होगा क्या चौथे सप्ताह में, कब? चौथे, यानी कि चौथे सप्ताह में। अब इसमें जो मुख्य अंग होता है जैसे हृदय, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इनका निर्माण आरंभ हो जाता है 6वें सप्ताह में। कब? 6वें सप्ताह में। गोनैड्स बन जाते हैं, यानी जनद, यानी इसके जननांग बनना शुरू हो जाते हैं। और 7वें से 9वें सप्ताह में हाथ पैर बनना शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर। ठीक, 7वें से 9वें सप्ताह में क्या बनता है? हाथ पैर। 6ठे सप्ताह में गोनैड्स, जनद। चौथे सप्ताह में हृदय, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। देखिए भ्रूण का जो सबसे पहला अंग होता है वो होता है हृदय बनना। सबसे पहला अंग कौन सा बनता है? हृदय। अगर कभी ऑप्शनल में पूछे फुटकरिया में, खलासी चपरासी में कि भ्रूण में सबसे पहला अंग कौन सा विकसित होता है, तो क्या बताएंगे? हृदय। ठीक, देखिए 9वें सप्ताह में, 9वें से 7वें से 9वें सप्ताह में हाथ पैर बनना शुरू हो गए हैं। अब जो तीसरा माह होता है, तीसरा माह, इसमें हाथ पैर चलने लगते हैं। चलने लगते हैं मतलब वो ओलंपिक में भाग नहीं लेने लगता। वो देखते हैं मूवी में दिखाता है ना कि देखो देखो लात मारा है। हाँ, तो वो लात कब मारता है? तीसरे महीने के बाद से या तीसरे महीने के अंत से लात मारना शुरू कर देता है। शुक्र मनाइए वो क्या है? अभी गर्भ में है, भ्रूण है, गर्भ है अभी उसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं है। ज़्यादा ताकत होती वार्ता खींच के गर्भाशय को लेकर बाहर आ जाता। ठीक, तो ये था प्रथम तिमाही। अब अगला हेडिंग लिखिए द्वितीय तिमाही। तो देखिए द्वितीय तिमाही में जो चौथा माह है, कौन सा? चौथा माह। इसमें अंतःकंकाल, रक्षात्मक आवरण, रक्षात्मक आवरण जैसे त्वचा वचा हो गया, ये सभी बन जाता है। और जो 24वां सप्ताह है, 24वां सप्ताह, इसके अंत तक शरीर में कोमल बाल, शरीर के पूरे भाग में क्या बनने लगते हैं? कोमल बाल। और जो छठवां माह है, छठवां माह,
तो इसमें जो भ्रूण की सभी मुख्य संरचनाएं या मुख्य अंग होती हैं, मुख्य संरचनाएं ये बन जाती हैं छठे माह के अंत तक। चौथे माह में अंतःकंकाल रक्षात्मक आवरण, 24वें सप्ताह में कोमल बाल दिखाई लगने लगेंगे। जैसे देखिए, ये देखिए कोमल बाल इतना ठीक, तो ये कठोर बाल है। कोमल बाल मतलब ये रोआ टाइप वाला, वो दिखाई देने लगता है 24वें सप्ताह तक। तो लगभग छठे सप्ताह के अंत तक भ्रूण की सारी संरचनाएं बन जाती है। अब गर्भ में कोई ऐसी संरचना नहीं रहेगी जो बाकी रहेगी। अब वो थोड़ा खाए पिएगा, हट्टा कट्टा हो जाएगा। अगला लिखिए आप तृतीय तिमाही। ठीक, तो देखिए इस सप्ताह में भ्रूण का जो आकार होता है वह वजन, इसमें तेजी से वृद्धि होता है, तेजी से वृद्धि होगा। अर्थात अब देखिए इसका आकार और वजन शुरू से देख लेते हैं। इधर सप्ताह और इधर वजन, इधर आकार। तो जो 8 सप्ताह तक होता है इसमें इसका वजन होता है 2 ग्राम। 12 सप्ताह में इसका वजन हो जाता है 18 ग्राम और 16 सप्ताह में इसका वजन हो जाता है 135 ग्राम। 20 सप्ताह में इसी का वजन हो जाता है 340 ग्राम। 24 सप्ताह में इसका वजन हो जाता है 340 के बाद 24 सप्ताह में इसका वजन हो जाता है कितना, हाँ 570 ग्राम। अब 28 सप्ताह में इसका वजन देखें तो वो हो जाता है 900 ग्राम। ठीक, ये अभी और आगे देखते हैं। तो इधर लंबाई 8 सप्ताह में इसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर और 12 सप्ताह में इसकी लंबाई हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर और 16 सप्ताह में इसकी लंबाई हो जाती है 16 सेंटीमीटर। ठीक, और अगला क्या है, 16 सप्ताह के बाद 20 सप्ताह में इसका जो लंबाई होता है वो होता है 25, कहाँ गया जी, 16 सप्ताह और 20 सप्ताह में इसका लंबाई 25 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई में अभी वृद्धि होना स्टार्ट हुई है और जब 28वें से तीसरे तिमाही में ही लेंगे तब देखिएगा वृद्धि कितनी तेज होती है। तो जो 24 सप्ताह में ये होता है 33 सेंटीमीटर का। ठीक, और 28 सप्ताह की बात करें तो उसमें ये होता है 37 सेंटीमीटर का। अब और अगर आगे देखें, इतना लिख लीजिए। तो देखिए 32 सप्ताह में ये हो जाता है 1.6 kg और 36 सप्ताह में ये हो जाता है 2.5 kg। 40 सप्ताह में ये हो जाता है 3.4 kg। ठीक, और लंबाई इसकी 37 सेंटीमीटर हो गई थी तो यहाँ हो जाता है 40 सेंटीमीटर, 40.5 सेंटीमीटर और इसमें हो जाता है 45 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाता है 51 सेंटीमीटर। ठीक, तो देख लीजिए भ्रूण के आकार और लंबाई में कितनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। और यहाँ तो खास करके इधर 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो। ठीक, तो ये कब हो रहा है, तृतीय तिमाही में। अब 260 यानी 266 दिन 9 माह के बाद भ्रूण एकदम, कितने दिन, 266 या 40 सप्ताह या 9 माह, इतने दिन बाद जो वही गर्भ है या भ्रूण कह लीजिए, जो भ्रूण है वो एकदम तैयार हो जाएगा कि या अब तो बाहर निकल तो अमी। ठीक, अब मैं बाहर निकलूँगा, बाहर का माहौल देखूँगा। अब इसमें एक तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, 28वें जो गर्भ होता है वो हमेशा उल्टा होता है, यानी जो बच्ची गर्भाशय में होता है वो बच्ची उल्टा होता है। तो वो 28वें सप्ताह में सीधा हो जाता है और फिर 32वें सप्ताह में पुनः उल्टा हो जाता है। ठीक, 28वें सप्ताह में सीधा हो जाएगा और फिर 32वें सप्ताह में पुनः उल्टा हो जाएगा और 40वें सप्ताह में जब होता है तो वो सरकेबल होता है। आपने वो मूवी भी देखी होगी ना, 3 इडियट, उसमें कैसे वैक्यूम क्लीनर से उसका सर पकड़ के आमिर खान बाहर निकाल लेता है। तो ठीक किस रूप में होता है, उल्टा। तो ये था तृतीय तिमाही। अब अगला देख लेते हैं प्रसव, बच्ची कैसे बाहर आता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला है प्रसव। प्रसव यानी वही ये जो गर्भस्थ शिशु है इसी का बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव, अंग्रेजी में पर्चुरेशन। ये 3 प्रावस्थाओं में होता है। पहला जो है वो है प्रसारण, अंग्रेजी में कहते हैं डाइलेशन।
जैसे ही गर्भकाल पूरा हो जाता है तो अब बच्ची बाहर आना चाहता है, उसके भी मन में इच्छाएं होती हैं कि अब चले बाहर देखें क्या हो रहा है। तो पहला क्या है, प्रसारण, डाइलेशन। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब गर्भाशय के अंदर संकुचन होगा। ये जो ग्रीवा है ये संकुचन मतलब ऐसे सिकुड़ेगा। इस संकुचन को कहते हैं प्रसव संकुचन, और इस अनुभव को कहते हैं प्रसव पीड़ा, लेबर पेन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब जैसे ही ये संकुचन होगा तो ये जो गर्भस्थ शिशु है अब इसमें बाहर निकलने की इच्छा होगी। तो पहला क्या होता है, प्रसारण, यानी गर्भाशय के ये पेशियों में तेजी से संकुचन और प्रसारण होगा। ठीक, फैलाव और संकुचन होगा, यानी वो ऐसे दबेगा फिर फैल जाएगा, दबेगा फैल जाएगा। दूसरा जो होता है ये होता है बहिष्करण, बहिष्करण, एक्सपल्सन। अब शिशु को बाहर आने की इच्छा हो गई है तो इसमें 2 से 3 मिनट के अंतराल पर 1 मिनट का संकुचन होता है और शिशु कहाँ आ जाता है, बाहर। अच्छा, ये प्रसारण में जान लीजिए, ये जो है ये बाहरी परत इसको कहते हैं कोरियन। ये क्या है, कोरियन। और ये है एमनियन, ये इधर लिख दे रहे हैं, ये है एमनियन, एमनियन। तो इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा रहता है इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब प्रसारण होता है तो ये परत फट जाती है और यही फ्लूइड पहले वजाइना से बाहर आता है। आप लोग ने गाय भैंसों में देखा होगा, उनके वजाइना से एक ठो तरल निकलता है, मतलब बेबी के गाय बछवा आवे से पहले एक ठो जो तरल निकलता है वही क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो तरल बाहर आ जाएगा, फिर बहिष्करण होगा, अब बच्ची बाहर आएगा। 2 से 3 मिनट के बाद में 1 मिनट का संकुचन होगा और बच्ची अब बाहर आ जाएगा। और ये है नाभिनाल और ये है प्लीसेंटा। ये जो भाग है ये अपरा है, प्लीसेंटा, और ये नाभिनाल है। तो नाभिनाल से ही तब बाहर आ जाता है। तो पहले जो भी खुरपी, हसिया या फरसी फरसा जो मिलता था उससे काट कर अलग कर देते थे। अब तो एक ठो सीजर आती है या ब्लेड आता है, उसको गर्म पानी में भिगो देते हैं ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, और उससे डॉक्टर काटते हैं। पहले गांव की महिलाएं ही खुरपी लेके बारती थी एक खुरपी और कट जाता था, अलग कर लेती थी। अब तीसरा जो है ये है प्लीसेंटल अवस्था, यानी कि अपरा प्रवस्था, प्लीसेंटल। ठीक, अब दूसरे में तो बेबी बाहर आ गया, अब तीसरे में ये जो अपरा है ये भी बाहर आ जाएगा। इससे बेबी के बाहर आने से 20 से 1 घंटे के अंतराल पर वो भी, मतलब उससे कुछ समय बाद वो भी अपरा भी बाहर आ जाता है। तो जो बेबी बाहर आता है जनरली उसकी लंबाई जो होती है ये होती है 18 से 20 इंची, और भार जो होता है वो 3.5 इंची, 3.5 kg, 3.5 किलो का। अब मान लीजिए मम्मी खूब खाना पीना खाई है एकदम दबा के हुमच के, तब वो 5 किलो का भी हो जाता है। अगर दोनों को जोड़ें, अपरा को भी और शिशु को भी, तो वो 5 किलो वैसे ही हो जाते हैं। 1.5 किलो का अपरा रहता है और 3.5 किलो का शिशु। अगर शिशु 5 किलो का है तो 7.5 किलो हो जाता है। तो अब देखिए प्रेगनेंसी की अवस्था में, प्रेगनेंसी यानी वही युगमनज के बाद की जो अवस्था रहती है वही कहलाती है प्रेगनेंसी, सगर्भता। प्रेगनेंसी में कुछ महिलाएं होती हैं वो कुछ ज़्यादा नौटंकी करती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम काम नहीं करेंगे, ये ऐसा वैसा, हम चलेंगे तो हमारे बच्ची दुबरा जाएगा, ये हो, तो वो काम नहीं करती। इस अवस्था में होता क्या है, जो लड़का पैदा होता है वो एकदम लल्लू टाइप, एकदम भोदू पागल गधा टाइप का पैदा होता है। उसको मान लीजिए बारात जा रहे हैं, बारात ले जा रहे हैं, बलोरो में बैठा के थोड़ा सा टहला दीजिए, बारात जाने से पहले वह आप करे लगे, उल्टी उल्टी करने लगता है। तो मतलब मानसिक संतुलन उसका एकदम ख़राब रहता है। एक तो तबीयत नहीं सही रहेगी, झूलना पे बैठा है कि 3 दाई झुला दे तो लगे चक्कर आवे, वहीं नाचे लगे। ठीक, तो जब भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो तो जितना संभव हो सके उतना चला फिरा करें, मतलब काम किया करें। काम करने से होगा क्या, ये जो बच्ची है इसका सर इधर दीवार में टकराएगा, इधर दीवार में टकराएगा, तो उसको अभ्यास, देखिए गर्भ में ही अभ्यास हो जाएगी इधर उधर टकराने का, यानी जो ये सब है एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए अब वो जो बाहर पैदा होगा तो उसको झूलना झुलाइए, उस पर घुमरी खियाइए, बलोरों में बैठा के नचाइए, खूब दूर तक ले जाइए, उसको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ भी घबराहट, झंझनाहट, चुनचुनाहट, सुरसुराहट कुछ नहीं होगा। अगर महिला नौटंकी की है, अगर वो जब प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा काम नहीं की कि बस अब तो हमको एक ठो मौका मिल गया काम ना करने का, हम तो प्रेग्नेंट है, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम कोई काम ना करें, आई एम
नथिंग डूइंग एनी वर्क। ठीक, तो इन महिलाओं का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, लल्लू होगा। तो आज हम लोगों ने समझा भ्रूणीय विकास, यानी कि छोटा सा जो युग्मनज रहता है उससे बच्ची कैसे बन जाता है। ठीक, तो ये सब प्रक्रियाएं नोट कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।